होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आऊं? हाय मेरा लाल बहू। हरिया रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। जब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे, अपने पति की बेहोशी, पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन और अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। उधर बाकेलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। बच्चा बच्चा। तभी बाकेलाल की नज़र अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर ये गट्ठर हथिया लूँ तो शायद बच जाऊँ। और मन में इस विचार के आते ही बाकेलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव से पूरा दूर हो गया। अरे ये क्या, अब क्या होगा? बाकेलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा, पर हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। बचाओ बचाओ। इसी के साथ बाकेलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया था। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा, चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरि और कमला रामू की याद करके उससे सकुटे, अरे मेरा लाल रामू, मेरे लाल, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तभी अरे वो देखो क्या है। गांव वाले सामने देखते ही चुप पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा। पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। एक पल के लिए हरि और कमला भी गम भूल कर उत्सुकता उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्व ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे इस पर तो बाकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख अवा उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल बहू। लेकिन गांव का बूढ़ा वेग बाकेलाल और रामू के उठते गिरते सीने को एक ही नजर में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर बचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वेग जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा है, देख नहीं रहे इनकी सांसें चल रही हैं। ओह शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकेलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वेग जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में पहले बाकेलाल की चेतना वापस लौटी। उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गाँव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गाँव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया? फिर शीघ्र ही चेतना खोने के पूर्व की पूरी स्थिति बाकेलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओह, लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाए? मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाए। धन्य हो बाकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेल कर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की। वाकई बाकेलाल की जितनी भी तारीफ की जाए वे कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बाकेलाल ने जब गांव वालों की बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ। कहाँ वे लोगों से जान बचाने के लिए उपाय सोच रहा था और कहाँ एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों, इसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया है। तो ये बात है। हाँ, अगर बाकेलाल इस बात की पहले ही सूचना ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित ना बचता। सच ही बाकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। और ये कुंभक्तो, जो अगर सच ही मुझे पता होता
कि आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी न बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में छोड़कर खुद गांव से निकल जाता, और जब तुम सब लोग मर गए होते तो मैं अकेला पूरे गांव का बेताज बादशाह होता, और फिर तुम लोगों के घरों को खोदकर उनमें से सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असमय ही आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वेग का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। अम्मा, ओ शुक्र है भगवान का बेटा, आंखें खोलो। मेरा रामू बच गया। वो अभी भी बोला था ना बेग जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है, और बाकेलाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नफ्स तो इसकी ठीक चली रही है। जब बाकेलाल के मन में छिपा भय खत्म हुआ तो उसने भी कराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और हरिया के लड़का रामू कहाँ गया है? तुम अब सुरक्षित हो बाकेलाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है। हे ईश्वर, बड़ा दयालु है तू। बाकेलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बाकेलाल जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बाकेलाल जी को लंबी उम्र दे। एक सप्ताह में बाढ़ का सारा पानी निकल गया तो सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बाकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया है। बाकेलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको ये स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। ये आप लोग ले लो बेटा, ये तो सब प्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और सारे रामपुर वासी बाकेलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बाकी। वाह, क्या विचार है बाकेलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराजा विक्रम सिंह बाकेलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मंत्री धर्म सिंह आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बाकेलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लेवा कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राजनीतिक अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़ा। और उधर बाकेलाल अपने घर में नई शरारत के लिए मन ही मन को योजना बना रहा था। अब किसकी और कैसे खटखड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाए। ही कि तभी खट खट, भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों का मुझसे क्या काम? हो ना हो किसी ने मेरी कोई शिकायत की है जो ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बाकेलाल, दरवाजा खोलो, बाहर मंत्री जी आपको बुलवा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ज़रूर कोई घपला हो गया है जो मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर से दरवाज़ा भड़बड़ाया। दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा।
खतरा, अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। बाकीलाल दरवाजे की इस तरह भड़बड़ाए जाने पर और भी बुरी तरह डर गया और खिड़की की ओर लपका, पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नज़र उस पर पड़ी। देखो, वो बाकीलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है, जल्दी बताओ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। फिर शीघ्र ही वे सैनिक बाकीलाल को पकड़ लाए। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? जी 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 मेरा नाम बाकीलाल है। क्या क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बाकीलाल को छोड़। बकला जी, हम आपको ही तो साथ ले जाने आए थे, पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला, आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बाकीलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीक हुए। बाकीलाल सोच ले, महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भंडाफोड़ हुआ है, जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे, जल्दी जल्दी चलिए। पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बाकीलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठा। देखिए बाकीलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी न हुए तो मजबूरन ही हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बाकीलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उस 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़ा। और जब मंत्री धर्म सिंह बाकीलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अतः बाकीलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बाकीलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। जी, ये तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकीलाल, न तो हम किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है न सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोग का लड़के कई कारनामे सुने हैं और सुना है। तुमने पूरा गाँव डूबने से बचाया है। तो ये बात है, मैं तो बेकार ही डर गया था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकीलाल के जलपान का प्रबंध कराएं। हाँ, शाही दावत, मजा आ गया। योग्य महाराज। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो बाकीलाल जी, अब बताइए कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी, कोई खास तो नहीं। क्या मतलब? देखो बाकीलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेषकर ये निर्देश दिया था कि वे तुमको सामान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुमको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपथ से हटा देते हैं। क्या? राजा विक्रम की बात सुनकर बाकीलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वे मुझे निश्चित तौर पर खुश करेगा और मुझसे भी खुश होगा, क्योंकि वे अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वे मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह भी मुझे दे दे। क्या बाकीलाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उससे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए पढ़ें कर बुरा हो भला, इसी सेट में प्रकाशित।